आज का मौसम यहाँ बदली वाला है। यहाँ जो दर्शकगण आए हुए हैं लॉन्च को देखने के लिए, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। -1 मिनट। अब हम 1 मिनट की -40 दूरी पर प्रमोशन से -40 seconds, All sequences armed. -45 seconds, -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds, Real-time programs activated. -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR-1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR-2 as in main auto. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. SHAR, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2,600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब Payload fairing separated. 221 सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There is a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition. Second stage श्रीहरिकोटा से संवाददाता जयपाल शर्मा लगातार लाइव हैं और साथ ही साथ सचिन भांबा हैं। आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं सचिन भांबा जी, और
जयपाल शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन एंड जय हिंद टू एवरीवन। ये मौका सचिन भांबा जी अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से इस SSLV को तैयार किया गया, इसका सफल प्रक्षेपण हुआ है, हर भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। आप कैसे इसको एलैबोरेट करेंगे, इसका कैसे विश्लेषण करेंगे भांबा जी? सबसे पहले तो मैं सबको, अपने देशवासियों को 75वें वर्ष की मुबारकबाद देना चाहूंगा और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सही बात है, आज की जो जनरेशन है, पर्टिकुलरली हम लोग और जो बच्चे हैं, वो एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने तो जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे वहां से मोबाइल फोन आते हुए देखे, और आज हम देख रहे हैं कि 75 सैटेलाइट्स जो लड़कियों ने बनाए हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा मैसेज हमारी सरकार ने, मोदी जी ने देश को दिया है। और इसरो हमेशा से वो संगठन रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन रही है जिसने हम लोगों को हमेशा प्राउड फील कराया है। और 75वें साल पे इस तरह का कर पाना, मैं सबको बता दूं कि आज से पहले कभी किसी देश ने ये नहीं किया कि गांव के इस तरह के अलग अलग जगहों से लड़कियों ने सैटेलाइट बनाए हो और उस देश की स्पेस एजेंसी ने उसको लॉन्च किया हो। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है ह्यूमन की स्पेस डेवलपमेंट फ्लाइट के लिए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इन बच्चों को, हमारे देश को। जिस तरह से अभी सफल हमने लॉन्च देखा SLS का, हमेशा से ये बहुत खूबसूरती से जो कुछ भी इस पर्टिकुलर रॉकेट के ऊपर डाला जाता है, ये बहुत खूबसूरती से उसको डिलीवर करता है। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी प्राउड। बिल्कुल सचिन भामा जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जयपाल शर्मा, जो लॉन्चिंग पैड है जहां से अब से कुछ देर पहले SSLV का सफल प्रक्षेपण हुआ है, वहां से कुछ ही दूरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो शानदार तस्वीरें, उत्साह और जोश क्या था? पहले जयपाल शर्मा से इस पर फीडबैक लेना चाहूंगी। जयपाल, ओवर टू यू। जी देखिए, इसरो के लिए ये आज बेहद ऐतिहासिक दिन है, जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि SSLV को ये पहली फ्लाइट थी और इसका सफल होना बहुत ज़रूरी था। और अभी जो तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, दरअसल वो जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो लगातार देख रहे हैं कि जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसके अनुसार सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लॉन्च के 742 मिनट के बाद, माफ कीजिएगा 942 मिनट के बाद, 942 सेकंड के बाद जो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी से लगभग 360 किलोमीटर दूर यानी अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा। और उसके 992 सेकंड्स के बाद जो है आजादी सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा, यानी भारत का जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में पहुंच चुका होगा और वहां पर वो लहरा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये, जो यहाँ पर बच्चियां आई हैं, जो स्कूल की छात्राएं आई हैं, उनका उत्साह जो है आज देखने लायक था। क्योंकि कल मैं जब उनसे बात कर रहा था, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या फील कर रही हैं, तो उनके दिल की भी धड़कन बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो सैटेलाइट उन्होंने बनाया है वो अंतरिक्ष में पहुंच पाएगा, और पहुंच पाएगा तो वो क्या वो काम कर पाएगा। तो ये सारी जो है, जो उनके दिल के अंदर में जो कुछ चल रहा है, अभी वो इसरो के बिल्कुल उसी भवन के साथ में हैं जहां पर ये सारे जो प्रक्षेपण हुआ है उसको साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहां पर वो छात्राएं भी बैठी हैं, उनके दिल की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। और जाहिर तौर पे जब ये सैटेलाइट स्थापित हो जाएगा, अगले 6 महीने काम करेगा। जैसे इसके सोलर पैनल खुलेंगे, इसके अंदर लगा हुआ कैमरा जो है लगातार तस्वीरें भेजने लगेगा। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत की 75 स्कूल की 750 बेटियों की मेहनत रंग लाएगी और अगले 6 महीने तक जो है भारत उसका लाभ लेता रहेगा। तो तस्वीरें बहुत खास हैं। श्रीहरिकोटा से अब से कुछ देर पहले जो आज़ादी सैट है उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई। अब इसरो में अंतरिक्ष में तिरंगा जो है लहराया जाएगा। और जिस तरीके से इसको निर्माण किया गया है, कुछ ही देर पहले जो नया रॉकेट SSLV है उसको लॉन्च किया गया है। 9:18 का वक्त इसके लिए शेड्यूल था और इसी वक्त पर, इसी तयशुदा वक्त पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण हुआ है। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। जी न्यूज़ की टीम जो लॉन्चिंग पैड है उससे कुछ ही दूरी से रिपोर्ट कर रही है। जो उत्साह है स्टूडेंट्स का, जो जोश है हमारे वैज्ञानिकों का, वो देखते ही नजर आ रहा था। तो 75 स्कूल और 750 छात्राओं का ये मिशन रहा, जो सफलतापूर्वक अभी देखा जा रहा है। क्योंकि आज़ादी सैट की जो लॉन्चिंग अब से कुछ देर पहले हुई है, वो नज़ारा बहुत खास था, ऐतिहासिक था और हर भारतीय के लिए ये फ़ख्र की अनुभूति करवाता है। और हमारे साथ जयपाल शर्मा लगातार है।
जयपाल, हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से PSLV, GSLV, उसके बाद अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। सवाल यह भी उठ रहा था कि इस रॉकेट के लॉन्चिंग की जरूरत आखिरकार इसरो को क्यों आन पड़ी? जी देखिए, SSLV जो है ये एक तरह से जो स्पेस का जो व्यापार है, जो कारोबार है, उसके अंदर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इससे पहले जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे वो PSLV से किए जाते थे या GSLV Mark 1, Mark 2 के द्वारा किए जाते थे। लेकिन PSLV एक ऐसा जो रॉकेट है जो 10 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक के वजन के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लेकर के जा सकता है, और इसकी जो कीमत है वो PSLV से लगभग 10 गुना कम है। इसको बनाने के लिए जो है वक्त काफी कम लगता है। अगर तुलना करें तो PSLV के एक रॉकेट को बनाने के लिए लगभग 45 दिनों का वक्त लगता है, तो वैज्ञानिक और इंजीनियर जरूरत पड़ती है। लेकिन अब SSLV के आ जाने से ये इस SLV को महज एक सप्ताह के अंदर 6 इंजीनियर मिलकर बना सकते हैं। पहले जब भी कोई उपग्रह आते थे तो उपग्रहों का इंतजार करना पड़ता था। एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में जो उपग्रह आते थे तो उनको एक साथ प्रक्षेपित किया जाता था, पर अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके उपग्रह छोटे छोटे हैं, 500 किलोग्राम के अंदर हैं, तो उनको अगर उपग्रह तैयार है तो इसरो भी तैयार है, क्योंकि वो इस रॉकेट को महज 6 दिन के अंदर में तैयार कर सकता है। तो उसको अगर हम इस लिहाज से देखें, वैश्विक दृष्टि से देखें, तो इसरो इस वक्त मार्केट के अंदर में एक गेम चेंजर की तरह SSLV को लेकर के आया है। इससे छोटे छोटे जो देश होंगे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे सैटेलाइट होंगे अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर उनका सैटेलाइट तैयार तो इसरो भी इसके लिए तैयार है और उसको जो है प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो मान करके चले कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो संख्या है वो काफी बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि न सिर्फ नासा बल्कि अलग अलग देशों के कई सैटेलाइट्स जो है इसरो के माध्यम से लॉन्च करवाए जाते हैं। और छोटे छोटे देश, जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे छोटे देशों की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में अंतरिक्ष वैज्ञानिक जयपाल मेरे साथ हैं सचिन जी। सचिन जी, सरल शब्दों में मैं चाहूंगी कि एक वैज्ञानिक के तौर पर आप समझा पाए। ये मौका खास है क्योंकि अमृत महोत्सव का मौका है, आज़ादी के 75 साल का एक जश्न है, और जिस तरीके से अगर हम इससे पहले सफल प्रक्षेपण PSLV के, GSLV के देख चुके हैं, ये लॉन्च, ये प्रक्षेपण और ये जो रॉकेट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से कितना जुदा है, और आने वाले वक्त में किस तरीके से ये इसरो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? सरल शब्दों में समझाएं तो बेहतर तरीके से जनता समझ पाएगी। सचिन जी। जी मेरे ख्याल से PSLV और GSLV का चमत्कार हम सब देख चुके हैं, और आजादी के इस 75वें साल में इतनी समझदारी का स्टेप उठाना कि आप एक ऐसा मिनी रॉकेट बनाएं ताकि इंडस्ट्री जो अब रेडी हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब जो स्पेस का पूरा प्रोग्राम है, जो स्पेस की फैसिलिटीज हैं, जो स्पेस की रिसर्च इतने सालों में होती आई है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी है। और उस समय पे हमारे पास एक ऐसा छोटा वर्क हॉर्स होना जो इमीडिएटली सैटेलाइट रेडी होते ही लॉन्च कर सके, एक बहुत ही समझदारी भरा स्टेप है। हालांकि कोई टेक्नोलॉजिकली इसरो ने जितने बड़े बड़े काम कर दिए, हम जानते हैं कि इसरो ने हमें कितना प्राउड किया है। एक साथ इतने सैटेलाइट्स एक ही समय में स्पेस में छोड़ना, बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स इसरो ने अचीव किए हैं। तो टेक्नोलॉजी की ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन वाणिज्य यानी बिजनेस सेंस के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है भारत ने अपने आजादी के 75वें साल में। और अभी आप देख भी रहे हैं कि ना सिर्फ वाणिज्य बल्कि एजुकेशन में इन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो उन्होंने 75 सैटेलाइट बनाए और जिसको इसरो ने लॉन्च किया, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग यानी नए बच्चों को स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ जोड़ने के लिए काम कर सकें, जो एग्जैक्टली पर्पस रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का। उन सब के लिए ये जो हमारा SSLV है बहुत बढ़िया एक वर्क हॉर्स बना है। साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है, सिंस हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग स्पेस में और दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बहुत करना होता है। इसके लिए हमें PSLV जैसा रॉकेट या GSLV जैसा बड़ा रॉकेट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अपने सैटेलाइट्स को नियर स्पेस में भेजें, अपने इक्विपमेंट को नियर स्पेस में भेजें और उनको स्पेस वर्दी होना टेस्ट कर लें। सो ये बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं हम, जो हमने ले लिया है और सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। और यकीन मानिए बहुत सारे देश हमको फॉलो करेंगे। इस तरह के छोटे रॉकेट्स एक बहुत ही समझदारी बड़ा स्टेप है। शायद
भारत की जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम कम से कम पैसे में मैक्सिमम अचीव करें, जो हमारी नीड्स हैं उसको देखते हुए PSLV बहुत ही समझदारी भरा रॉकेट है। बहुत मिनिमम समय में, सिर्फ 6 दिनों में हम इस रॉकेट को असेंबल करके स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। और आई थिंक इस साल में मैं पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को आजादी की 75वें साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और पर्टिकुलरली इसरो के साइंटिस्ट और हमारे देश की सरकार जिसने ये सोच रखी, जिसने ये आगे हमें आने के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। सचिन जी, हर इंडियन के लिए ये प्राउड और प्राइड का एक गोल्डन मोमेंट है, और हो भी क्यों ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से एक नई कामयाबी की इबारत लिखी जा रही है, ये मौका बहुत ज़्यादा हर मायने में खास हो जाता है। लेकिन मैं समझना चाहूँगी आपसे सचिन जी, जिस तरीके से इसका प्रक्षेपण हुआ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का, SSLV का, 2 उपग्रहों को उसके साथ भेजा गया है, लेकिन जो स्पेस किड्स इंडिया की स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं हमारे देश की, जो नौनिहाल हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पर सामने आया है। इससे बहुत सारे युवाओं को, बच्चों को आने वाले वक्त में स्पेस में जो रुचि है और जो आगे बढ़कर काम करने का जो उत्साह है और जो प्रोत्साहन है वो भी मिल रहा है, वो बहुत सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा। जी, आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आजादी के 75वें साल में एक देश ये कह रहा है कि मेरी छोटी छोटी गांवों से आने वाली बच्चियां एक सैटेलाइट बना करके लॉन्च कर सकती हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात हमने कही है, और आज से पहले किसी देश ने ये अचीवमेंट करके नहीं दिखाई। ये सोचना कि इन 75 बच्चों का सैटेलाइट उड़ाएंगे और फिर आजादी सेट जैसा एक सैटेलाइट उड़ाना और फिर तिरंगे को स्पेस में फहराना, ये सब अपने आप में बहुत प्राउड भरते हैं, प्राइड मोमेंट्स हैं हम लोगों के लिए, हमारे अंदर बहुत प्राउड की फीलिंग भरते हैं। और पर्टिकुलरली इन बच्चियों ने तो कमाल किया है। बड़े लिमिटेड समय में मैं अहमदाबाद में था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, और मोदी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चों को सराहा था। और सिर्फ यही बच्चे नहीं, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स जो अभी अभी इन स्पेस के साथ रजिस्टर हुए हैं, बहुत आगे तक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आपको इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी और देश प्राउड होता रहेगा अपनी यंग जनरेशन पे। आई थिंक यही पर्पस था इसरो की सारी फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर में यूथ के लिए ओपन करना और स्टार्टअप की फैसिलिटी देना। वो पर्पस आज हमारे सामने चिरतार्थ होता हुआ दिख रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिल्कुल, जयपाल शर्मा जो हैं उन बच्चियों के साथ कल मौजूद थे। जयपाल, आपने उनके उत्साह को, उनके जोश को, उनके कॉन्फिडेंस को बड़े करीब से महसूस किया। आपकी रिपोर्ट में हमने देखा और हमने खुद स्टूडियो में, और बच्चों ने भी महसूस किया जो जी न्यूज़ देख रहे हैं। वो अनुभव कैसा था, वो मौका कैसा था, वो उत्साह कैसा था? वो बच्चियां अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। अब किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, माहौल कितना गर्मजोशी से भरा है, अगर आप थोड़ा समझा पाए, दिखाना अगर संभव ना हो तो। जी देखिए, बहुत कौतूहल है उन बच्चियों के मन में, बहुत कौतूहल था। और आज जब वो यहाँ पर श्रीहरिकोटा में मौजूद हैं तो उनके लिए एक इस तरह से है जैसे कि कोई सपना उन्होंने देखा था और आज वो सच हो गया। क्योंकि कल बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने हमेशा श्रीहरिकोटा के बारे में टीवी में देखा, उन्होंने सैटेलाइट्स को लॉन्च होते हुए देखा, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र के अंदर में वो इसके अपने आंखों के सामने में होते देखेंगे, और वो भी एक ऐसे सैटेलाइट को जिसमें उनकी मेहनत शामिल है। तो इस वक्त आप उनके उत्साह को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले इसरो ने इस बात की घोषणा की है कि दोनों उपग्रह जो हैं वो जो है अंतरिक्ष में अपनी लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो गए हैं, यानी कि ये प्रेक्षण पूरी तरह से सफल हो गया है। तो अब जाहिर तौर पे बच्चे बहुत खुश होंगे और उनके साथ उनके टीचर बहुत खुश होंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से, छोटी छोटी जगह से, बटाला, अमृतसर, वृंदावन, इन सारी जगहों से वो बच्चियां आई हैं और अपने अंदर उत्साह लेकर के आई हैं। और बच्चियों ने जिस तरह का काम किया और जिस तरह से जो स्पेस किड्स इंडिया ने उनको ट्रेन किया, उनकी मदद की, उन सारी चीजों को देख करके बच्चियों के मन में जरूर एक उत्साह है। उनमें से कई मुझको ऐसी मिली जो उन्होंने कहा कि वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। कभी वो सोचती थी, लेकिन आज उनको एक दिशा मिल गई है और शायद अब वो इस दिशा के अंदर आगे काम करेंगी। और हो सकता है कि जो बच्चियां आज वहां पर बैठ करके सैटेलाइट को देख रही हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हीं बच्चियों में से कोई इसी श्रीहरिकोटा के सेंटर में एक वैज्ञानिक की भूमिका में हो और कहीं बड़े लॉन्च की प्लानिंग कर रहा हो। ऐसा हम बिल्कुल जयपाल, कैसे 750 छात्राओं ने 135 करोड़ भारतीयों के सपने को जो साकार किया है,
जो इसरो का नया लॉन्च हुआ है, नया रॉकेट लॉन्च हुआ है SSLV, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण उसका हो चुका है। और इसी के साथ जो अंतरिक्ष में है, आज इसरो ने इतिहास रच दिया है। ये मौका खास था आज़ादी के अमृत महोत्सव का। ये मौका खास है SSLV के इस मेगा लॉन्च का, जो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च 9:18 पर हो चुका है। और जो जानकारियां वहां से आ रही हैं, क्योंकि जयपाल शर्मा वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरा मिशन, ये पूरा लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा है।